राधा की शादी को 8 साल हो चुके थे। वह अपने सास ससुर और पति के साथ एक ही घर में रहती थी। पूरे गांव में उसकी पहचान एक मेहनती और समझदार बहू के रूप में थी। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, खेत में खाना पहुंचाना, मेहमानों की सेवा करना, वह बिना शिकायत सब करती थी। लेकिन घर में एक समस्या थी। उसके ससुर रामप्रसाद जी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी बात पर चिल्ला पड़ते, किसी की बात पूरी सुने बिना फैसला कर देते। जब भी घर में तनाव होता, सास कमला देवी हमेशा बहू को ही दोष दे देती। एक दिन राधा ने पूरे परिवार के लिए बड़े मन से खाना बनाया। सब लोग खाने बैठे ही थे कि अचानक दाल का कटोरा ससुर जी के हाथ से फिसलकर गिर गया। गुस्से में उन्होंने बहू पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसने कटोरा ठीक से नहीं रखा। कमला देवी ने भी बिना कुछ पूछे राधा को डांटना शुरू कर दिया। राधा ने इस बार शांत आवाज में कहा, सासू मां, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन अगर गलती मेरी नहीं है तो मुझे दोष देना ठीक नहीं है। घर में अगर किसी से गलती हो तो उसे उसी की गलती माना जाना चाहिए। राधा की बात सुनकर सब चुप हो गए। रात को कमला देवी ने सोचा कि बहू सच कह रही थी। उन्होंने महसूस किया कि कई बार वे बिना पूरी बात जाने बहू को ही जिम्मेदार ठहरा देती थीं। अगली सुबह उन्होंने अपने पति से कहा, हम दोनों को भी अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बहू पूरे घर के लिए मेहनत करती है। अगर हम हर बार उसी को दोष देंगे तो उसका मन टूट जाएगा। रामप्रसाद जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने राधा के पास जाकर कहा, मुझसे कल गलती हुई। मुझे गुस्से में तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था। राधा मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, परिवार में माफी से रिश्ते छोटे नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब कोई भी फैसला बिना पूरी बात सुने नहीं किया जाता था। सास ने बहू को बेटी जैसा सम्मान देना शुरू कर दिया और ससुर ने भी अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। कुछ ही महीनों में वह घर पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते थे, जिस घर में पहले हर बात पर झगड़ा होता था, आज वहां सम्मान और समझदारी से हर समस्या हल होती है। सीख, किसी एक व्यक्ति को हमेशा दोष देने के बजाय निष्पक्ष होकर परिस्थिति को समझना और सम्मान पूर्वक बात करना ही परिवार को मजबूत बनाता है।